कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एक स्टूडेंट एक योद्धा की तरह होता है और जो उसके पास फॉर्मूले हैं, जो उसने चैप्टर किए हैं, जितनी मेहनत की है, वो एक शस्त्र का काम करते हैं। जैसे उसकी तलवार होती है, धनुष्बाण होते हैं और गदा होती है, उसी प्रकार हमें एक सवाल को निकालने के लिए जो शस्त्र चाहिए होते हैं वो उस तरह के फॉर्मूले वगैरह लगते हैं। तो उसी तरह से एक शस्त्र है कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो। तो इसको यूज़ करके हम इस तरह के सवाल चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो ये सभी सवाल हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं और कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो से करने वाले हैं। तो अगर आप पे नहीं आता तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल लेवल अप पे स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि अगर मैं ले लूं कि a/b बराबर है 8/7 के और हमें निकालना है a + b a - b, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारा सवाल है, ये हमें निकालना। तो कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, देखो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो a/b बराबर 8/7 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है a ऊपर की तरफ है, इसमें पहले क्या है, नीचे की तरफ b है तो b प्लस करेंगे बटे फिर से जो न्यूमरेटर में a है उसमें से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर प्लस किया, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर माइनस किया। इसी तरह से हम अपने राइट हैंड साइड वाली तरफ भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू से दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। तो 8/7 है, तो 8 में हम डिनोमिनेटर जो 7 है वो जोड़ देंगे एक बार और नीचे की तरफ एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 15/1, जिसका मतलब 15 होता है। तो इसका आंसर आ गया 15। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो निकालना होता है। एक बार डिनोमिनेटर जोड़ देते हैं ऊपर वाले में, एक बार घटा देते हैं। उसी तरह से दूसरी इक्वल टू से दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या होता है। मान लो ये सवाल आपका एग्जाम में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कॉम्बिनेंडो। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एक बार एलिमेंट सेम है x और y, और एक बार y प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो इसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम x और y को कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद x में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, y और नीचे एक बार घटा देंगे, तो y घटा दिया। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे, इक्वल टू से दूसरी तरफ। तो क्या है, 10/9 है, तो 10 में से 9 जोड़ देंगे और फिर 10 में से 9 घटा देंगे। तो ये इधर हो गया x + y बटे x - y, कितना हो गया 19/1, जिसका मतलब 19 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया 19। जो अगला सवाल है हमारा, उसे देखिएगा, वो इसके अपोजिट है। तो जो ये सवाल है, हमें क्या पता चला कि एलिमेंट सेम है a और b। ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है। तो मोटी सी बात है, इसमें क्या लग जाएगा, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। तो इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे हम, तो a + b में से डिनोमिनेटर घटाएंगे, हम घटा रहे हैं इसमें से a - b घटा रहे हैं, और एक पहले जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ा हमने, अब घटा रहे हैं। ठीक है, ये हमने घटा दिया। ऐसे ही इक्वल टू से दूसरी साइड हमने किया, क्या, 7 में डिनोमिनेटर जोड़ दिया और 7 में डिनोमिनेटर घटा दिया। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a + b + a - b, और नीचे करेंगे तो a + b ब्रैकेट खोल लेंगे तो -a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ हो जाएगा 7 - 5 = 12/2। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, जो -a से +a कट गया और -b से +b कट गया। तो हमें पता चला कि यहाँ आ गया 2a/2b
बराबर 6, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया a/b बराबर 6। तो आगे से हम इतना सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट पता चल गया कि क्या कि अगर ऐसा सवाल आता है तो इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं इधर वाली साइड, तो क्या आता है a/b, पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट आ जाता है और बराबर इधर की तरफ हमने कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो हम कैसे करते, देखो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये सवाल है, तो इसमें क्या है, मैंने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि एलिमेंट सेम है a+b a-b, तो इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा इधरली साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बचेगा a पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट बचेगा, ठीक है, यही बच रहा है ना बाद में। उसके बाद अब बस मुझे इधर लगाना है कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, तो 7 में 5 जोड़ूंगा और 7 में से 5 घटा दूंगा, तो ये कितना हो गया a/b बराबर 7 × 5 = 12 बटे 2 जो कि 6 आ जाता है, ठीक है। तो बस मैं 2 स्टेप में ये ख़त्म कर दूंगा। तो अगला सवाल हमारा इस तरह से है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा क्या b + a है, तो पहला एलिमेंट b है फिर a है, तो b ऊपर आना चाहिए। तो हमने क्या करा, ये b इधर से ये b/a ले लिया और ये a तो नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो, और जो बचा 0.45 ये आएगा, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो आ गया 1.5 बटे 0.04। तो अब इसके बाद हमें पता है इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा b + a बटे b - a। इधर की तरफ हमने कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाया, तब दूसरी तरफ भी लगाएंगे, क्या 1.5 में जोड़ना है 0.04। अगर किसी पे डेसिमल में दिक्कत है तो वो डेसिमल की वीडियो देख लीजिएगा, मेरी एक बड़ी शानदार वीडियो बनाई हुई है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो क्या हो गया, इसमें से अब डिनोमिनेटर घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे जोड़ लूँगा तो ये हो जाएगा 1.45 बटे 1.46 बराबर b + a बटे b - a। तो ये मैंने काट लिया, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी क्योंकि 2 इधर भी 2 से चल रही है, इधर भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटा मैंने तो 7, नीचे भी 2 से काटा 7 और 3, तो ये b + a और b - a कितना आ गया 77 बटे 73, 77/73, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि कितना फ़ायदेमंद ये कॉन्सेप्ट है, इससे आप बड़े बड़े सवाल चुटकियों में कर सकते हैं। x/y हमें दिया हुआ है 2:1 और हमने देखा x² - y² x² + y², 2 एलिमेंट है, एक बार प्लस हो रहा है वही, एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लग सकता है। तो हमने चलिए लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है, x/y कितना है 2/1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे x पहले था इसलिए हमें x यहाँ पे ऊपर लेना है, तो y एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो y हमने नीचे ले लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर करने के बाद x² हो गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो हमने 2 का स्क्वायर किया, ये आ गया 4। अब लगाते हैं इसमें अपना कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, तो इसमें क्या हो जाएगा x² + y² बटे x² - y², हमने इस तरफ लगा दिया, तो इधर भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 के अपोन में क्या होता है 1, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 5/3, तो 5/3 आ गया। अब क्या है, हमें लाना है ये वाला ऊपर लाना है, ये नीचे लाना है, तो ये ऊपर आएगा x² - y² ऊपर आएगा x² + y² के, हमने इधर ऊपर कर दिया तो इधर भी 3 ऊपर कर देंगे, 5 नीचे कर देंगे,
तो ये आ गया 3/5, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अगर कहीं भी डेसिमल में कहीं दिक्कत हो या स्क्वायर में दिक्कत हो, पावर में दिक्कत हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है एक एक कॉन्सेप्ट। अब जो इससे पहले था, इससे पहले मैंने सवाल बताए हैं, वो था बेस। अब एग्जाम में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, तो अब इन्हें कैसे करेंगे? देखो हमें पता चला कि √3 + x + √3 - x, तो एक बार तो ये प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो का रोल है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? हमें पता है इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, जैसे कि हम a + b, a - b में कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता था? a/b आ जाता था। ठीक है, इससे पहले सवाल में मैंने बताया। तो ऐसे ही अगर हम इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो पहला एलिमेंट 3 + x बटे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 - x। ठीक है, तो इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा। अब 2 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 2 में 1 पहले जुड़ेगा, फिर 2 में से 1 घटेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? √3 + x √3 - x बराबर हो गया 3/1 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, और इधर करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो हमने इसका पूरे का स्क्वायर कर लिया रूट हटाने के लिए, और फिर हमें दूसरी साइड भी करना पड़ा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 + x 3 - x, और इधर कितना आ जाएगा? 9। अब देखिएगा, अब यहाँ पे फिर से एक बार x जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब है कि दोबारा से हम कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। इधर लगाएंगे कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, तो इधर लगाएंगे कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, तो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो इधर लगाएंगे तो 3 में एक बार x जुड़ रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कि 3/x आ जाएगा। अगर हम इधर की तरफ लगाएंगे तो इधर की तरफ लगाएंगे कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, आ जाएगा पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अब 9 है, ये 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 में 1 जुड़ेगा, फिर 9 में 1 माइनस होगा। ठीक है, तो जो नीचे होता है वो एक बार जुड़ता है ऊपर वाले में, और एक बार ऊपर वाले इसमें माइनस होता है। तो ये हमने कर लिया। तो ये क्या आ गया? 3/x बराबर 10/8। इसे हम काट लेंगे तो आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल इस तरह के देखने को मिलते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, डरा देते हैं कि भाई क्या सवाल आ गया। तो उससे डरना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आप सीख जाओगे। तो अगला सवाल हमारा इस तरह से, जो आप एग्जाम में देख के छोड़ के आ जाओगे, है ये सिर्फ 1 सेकंड का। 1 सेकंड में आपको पूरा नंबर मिलेगा इसमें। कैसे? हमने देखा कि 2 एलिमेंट है, ठीक है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ हम इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, तो अब हम क्या करना है? जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें पता है जो प्लस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है एक बार, तो पहला एलिमेंट जो कि है √m + 3n बटे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, मतलब m - 3n आ जाएगा, जो कि बराबर x दिया हुआ है। तो इधर भी अगर हम कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे x/1 है, तो यहाँ पे एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब अगर इधर स्क्वायर करेंगे हम तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया? स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया m + 3n बटे m - 3n।
ठीक है, ये स्क्वायर से ये दोनों रूट कट जाएंगे। अगर रूट और स्क्वायर में प्रॉब्लम है तो चैनल में जाइए, मेरी वीडियो देखिए, उस पर मैंने एक शानदार वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा उसे। तो इधर क्या हो गया, x, इधर भी ये ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे जब हम a प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और अगर x माइनस 1 का करेंगे, अगर हम a माइनस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ लगाएंगे तो a स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx। यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो हमने कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर लिया। अब हमने क्या देखा कि भैया यहाँ तो x यहाँ पे 3n प्लस हो रहा है और यहाँ पे 3n माइनस हो रहा है, सेम बात। और ऐसे ही अगर हम x प्लस 1 को ले लें एक एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो एक बार फिर से लग जाएगा। तो हमने लगा दिया फिर से। तो हमने जब फिर से लगाएंगे तो पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट बराबर हो गया पहला एलिमेंट, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे तो जब 2x इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो 2x की गुणा m में होगी तो आ जाएगा 2xm बराबर इसकी गुणा इसमें होएगी तो ये हो जाएगा 3n x स्क्वायर और प्लस 3n। ठीक है, एक बार 3n की गुणा x स्क्वायर में होगी और एक बार 1 में होगी। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2xm माइनस 3n चाहिए। तो ये जो 3n है ये मैं दूसरी साइड ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 2xm माइनस 3n बराबर 3nx स्क्वायर या 3x स्क्वायर n, कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है वहाँ पे देखने के लिए। तो इस तरह से ये जो टफ डिफ़िकल्ट सवाल देखने में लगते हैं वो कुछ नहीं है, बस हमें इसमें क्या पहचानना है कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इधर भी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा, तो मैंने यहाँ उठा के लगा दिया। ऐसे यहाँ पे कि एलिमेंट जो दूसरे वाला है वो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये मैंने एक बार छोटा कर लिया, फिर दोबारा से मैंने देखा कि प्लस है एक बार माइनस हो रहा है सेम एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, फिर से लगा दिया, इसमें और छोटा कर लिया। फिर मैंने दोबारा से ये देखा कि हाँ ये फिर से हो जाएगा, तो मैंने एक बार फिर से लगा दिया, तो इसमें ये और छोटा कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा और बाद में इस तरह से निकल जाएगा जो वो पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, एक छोटी सी बात मैं पहले आपको बता दूं अलजेब्रा की, क्या कि a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, 3ab की गुणा अंदर कर देते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसको हम थोड़ा सा और गुणा कर लेते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab गुणा a से होगी तो माइनस 3a स्क्वायर b, और फिर माइनस b से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे है जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। इधर भी लगाएंगे तो 189 में क्या है 61 ऐड होगा बटे 189 में 61 सब्ट्रैक्ट होगा। हमने लगा दिया इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो आंख बंद करके। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ये कब बन रहा है, अगर हम देखो x प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो x माइनस 1 का होल क्यूब ये बन रहा है, ठीक है। इधर की तरफ देखें तो अगर इसमें हम 61 जोड़ देते हैं तो 0 15 15 का 5 हाथ से ले 250 बटे 9 8 2 1 तो 128। पहले से हम काट लेते हैं, ये कितना आ गया 125 बटे 64, ये हमने काट लिया। अब क्या, ये क्यूब जो हटेगा, ये क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट जाके बन जाएगा, ठीक है। ये इधर से हटेगा तो उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट बनने के बाद ये हमारे पास आया x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बटे 4। अगर आपको इसको सोल्व करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट की, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की एक वीडियो है, वो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें पता चला कि यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। फिर से कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, पहला एलिमेंट बटे दूसरा एलिमेंट। ऐसे ही इधर कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो इसमें जुड़ेगा, तो 5 4 9, फिर एक बार माइनस होगा, 5 में 4 का 1, तो x इक्वल टू 9 आ गया यहाँ पे। तो हमें क्या पता करना है, x स्क्वायर बटे 3, तो x बराबर 9 है, तो हमने x को 9 रख दिया, 9 का स्क्वायर प्लस 3, तो इधर क्या हो गया 9 9 जा 81 प्लस 3, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 84, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को बताना, इसमें मैं उसे सोल्व कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको रूट में, डेसिमल में या बोर्ड मास रूल नहीं पता, या फिर कोई भी बेसिक मैथ की वीडियो है, रूट, पावर, ठीक है, इस सब की मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप जाइए, आप देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप देखने के बाद भी अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो थैंक यू, चलो मिलते हैं आपसे, जय हिंद।